एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल डाउट एक्सपर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप सब ने हमारे सीटेट बैच को इतना ज़्यादा पसंद किया। जो हमने सीटेट 2026 के लिए बैच चलाया था उसको बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आशा है कि आप हमारे यूपी टेट का जो बैच चल रहा है, जो क्लासेस चल रही हैं 2026 के लिए, उसे भी पसंद करेंगे। देखिए, जैसा कि आपने सबने देखा है कि यूपी टेट आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें उसने बताया है कि यूपी टेट का एग्जाम कब होगा। तो आज मैं आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ। इसी के साथ जो यूपी टेट होता है उसके बाद सुपर टेट आने की चांसेस पूरी रहती हैं, यानी कि आपके पास पूरा चांस है, आपके पास ऑप्शन है। अब आप सरकारी टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो जो सुपर टेट एग्ज़ाम है उसकी मेरिट कैसे बनती है, इसको लेके बहुत सारे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है। तो आप क्या कैसे मेरिट बनेगी, आपको क्या करना है, ये सब मैं आपको इस क्लास में बताने वाली हूँ। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा टारगेट क्या है तब तक हम किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, है ना। जब तक आपको गोल का नहीं पता चलेगा तब तक आप कैसे ये काम कर लेंगे। तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने जो विज्ञप्ति निकाली है, जो विज्ञप्ति 20 मार्च को आई है, उसमें क्लियर बताया गया है कि जो आपका यूपी टेट 2026 का ऑनलाइन एग्ज़ाम है, यूपी टेट 2026, उसका ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होना शुरू होगा 27 मार्च 2026 से। 27 मार्च 2026 से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और जो उसकी लास्ट डेट है 26 अप्रैल। एक महीना आपको मिलेगा फॉर्म को फिल करने का। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आपको लास्ट टाइम का वेट नहीं करना है। देखो, मैंने जो अपनी लास्ट क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो देखिए, नोटिफिकेशन आ गया, बिकॉज सोर्सेज से हमें ये बात पता चल गई थी। अब देखिए, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं 27 मार्च से। आज हम क्लास अपलोड कर रहे हैं, तो आज हमारी डेट है 22 मार्च, है ना। 22 मार्च को हमें अपलोड कर रहे हैं, यानी कि 3-4 दिन के बाद पोर्टल ओपन होने वाला है। और जैसे ही पोर्टल ओपन होगा उसने आपको फॉर्म फिल करना शुरू कर देना है। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, बिकॉज कई बार हमारी साइट हैंग करने लगती है, लास्ट में परेशान करती है। कई बार शुरू में भी थोड़ा टाइम लगता है पोर्टल को वर्क करने में, बट इट्स ओके। आप 1-2 दिन के बाद अच्छे से चेक करके क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है, आप फॉर्म भर दीजिए। देखो, मैं ट्राई करूंगी जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन विगिन्स होंगे एक बार आपको सारा बता दिया जाए, क्योंकि गलती ना हो फॉर्म फिल करने में तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कोई फिर भी गलती हो जाती है ना, समहाउ हो जाती है, आप किसी से फिल करवा रहे हैं, बाहर से करा रहे हैं, किसी साइबर कैफे पे करा रहे हैं, कोई गलती हो जाती है, तो आपको फिर भी कुछ टाइम मिलेगा, जिसकी लास्ट डेट है 1 मई 2026 तक। आप अपनी एडिशन या फिर कोई भी आपकी मिस्टेक हो गई है, चाहे वो आपके बैंक से रिलेटेड पेमेंट इशू हो गया है, वो सब आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। स्टिल मैं फिर से कहूँगी, आप कोशिश करिए फॉर्म एक बार में ही सही भरिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एग्ज़ाम की डेट। क्या आती है? एग्ज़ाम की डेट। तो जो एग्ज़ाम है वो 2, 3 और 4 जुलाई को होगा। आप देख रहे हैं पेपर 3 दिन में हो रहा है ना। सीटेट का भी 2 दिन में हो गया था, ये पेपर हो रहा है 3 दिन में। इसका मतलब मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हमारे फिल होने वाले हैं इस बार। और ऐसा नहीं है कि 3 दिन में हो रहा है तो आपका एग्ज़ाम तीनों ही दिन होगा, नहीं, तीनों दिन नहीं होगा। कोई एक दिन आपका एग्ज़ाम होगा, हो सकता है 2 जुलाई को पड़ जाए, 3 को पड़ जाए या 4 को पड़ जाए। तो ये आपके एडमिट कार्ड में ही आने के बाद हमें पता चलेगा। एडमिट कार्ड कब आएंगे इसकी डेट अभी नहीं आई है, बट एग्ज़ाम डेट से 1 वीक पहले तक एडमिट कार्ड आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो फॉर्म में हमें क्या क्या फिल करना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी जैसे ही हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन बिगिन होगा, क्योंकि गलत हमें नहीं भरना है। ये मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि गलत हमें कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप जल्दी जल्दी में फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म गलत हो जाता है, जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अच्छा,
जो हमारे साथी जॉब में हैं और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, जो जॉब में हैं और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब वो फॉर्म फिल करेंगे, ऐसा अभी हमें सुनने में आया है, तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें बतानी है। एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ फॉर्म्स में उनसे फिल कराई जाएंगी। वो कौन कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी वो हम आपको जैसे ही ओपन होगा पोर्टल तुरंत बता देंगे। तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है कि अरे ये क्या है। एक्चुअली उसमें क्या पूछा जाता है कि आप कब से, मतलब जैसे पूछा जाता है आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछी जाती है कि कब से आप जॉब कर रहे हैं, है ना, स्टेट कौन से स्टेट में जॉब कर रहे हैं, आप यूपी से ही हैं या अदर स्टेट से हैं। तो छोटी छोटी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं। वो एक्स्ट्रा क्या क्या पूछी जाएंगी वो हम आपको पोर्टल में आते ही, पोर्टल ओपन होते ही बता देंगे। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब देखो, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्ज़ाम जो होता है वो 3 दिन है, तो तीनों दिन अच्छा होगा। देखो, हाँ, मेरे को एक चीज़ याद आई, इससे पहले मैं बता दूँ, जो टीचर्स हैं ऑलरेडी जॉब में हैं उनके लिए ऑप्शन आता है आर यू ए प्रैक्टिसिंग गवर्नमेंट टीचर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि टेट सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया है, जिस वजह से हमारे काफ़ी सारे शिक्षक साथी भी फॉर्म फिल करेंगे। तो कई बार ये चीज़ें थोड़ी हार्ड हो जाती हैं जॉब के साथ मैनेज करना, बट आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आपको हम पूरी प्रिपरेशन करा देंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि आर यू ए प्रैक्टिसिंग गवर्नमेंट टीचर, तो आप इसमें क्या फिल करेंगे, यस कि हाँ आप, फिलहाल ये मैं पुराने से बता रही हूँ, नए में क्या आएगा वो फिर बताया जाएगा। फिर आपकी जो टीचिंग की डिटेल्स है ना, जो टीचर की बेसिक डिटेल्स है वो फिल कराई जाएगी, जैसे कि टाइप किस तरह के हैं, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, और मोस्ट प्रोबेबली जो एक हमें मानव संपदा आईडी मिलती है गवर्नमेंट की साइट से, वो आपसे फिल कराई जा सकती है। ये सारी डिटेल उनके लिए है जो हमारे ऑलरेडी टीचर्स हैं, ऑलरेडी वर्किंग हैं, जिससे कि उनको ये सारी डिटेल्स उनसे फिल कराई जाएगी। इससे आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, कभी आप ये सोचें कि अरे हमसे क्यों फिल कराई जा रही है हमारी मानव संपदा आईडी, इट्स ओके, ये जस्ट एक प्रोसेस है। ठीक है, कोई घबराना नहीं है। इसके बाद अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए आता है जिन्होंने अभी तक जॉब नहीं लगी है। जिनकी अभी तक जॉब नहीं लगी है वो हमारे साथी सुपर टेट की तैयारी करेंगे, क्योंकि यूपी टेट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। यूपी टेट क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। यूपी टेट हमारा क्वालिफाई एग्जाम है। अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप सुपर टेट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और सुपर टेट हमारी जॉब का डायरेक्ट फॉर्म है। आपने जैसे ही सुपर टेट क्वालिफाई किया, अच्छे मार्क्स बनाए, आपकी जॉब लग जाएगी और आप बन जाएंगे गवर्नमेंट टीचर। जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं सभी को पता है, उनका जो ग्रेड पे है वो 4200 रुपये होता है। एक अच्छा खासा आपका इस अमाउंट आपकी सैलरी बनती है। तो देखिए, जब आपको अच्छी सैलरी लेनी है तो अच्छा वर्क करना है, तो अच्छा मेहनत भी अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं आया है। आई थिंक 2019 या 20 में लास्ट वैकेंसी आई थी, जो 69,000 वाला बैच आया था यूपी में। ये यूपी की मैं बात कर रही हूँ। तो ये लास्ट वैकेंसी थी, इसके बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो जब अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है तो फिर देख लीजिए, मान के चलिए आप कितने सारे बैचेस इकट्ठे हो गए हैं। 2020, 2021, 2022, अगर 20 वाला शायद निकल गया है, निपट गया है इसे, अगर मैं इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ तो इसको आप किसी को पता हो तो आप बता देना। लेकिन 21, 22, 2023, 2024, है ना, 2025, इतने सारे बैच ने हमारा DELED कर लिया है। तो ये सारे एलिजिबल हैं। अब ये टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे और सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। भले से आप ये मान के चलें कि यूपी टेट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, बट एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप सुपर टेट दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस एग्जाम को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। अगर आप इसको हाइप नहीं ले रहे हैं तो इसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने क्वालिफाई नहीं करना तो आप सुपर टेट की कितनी तैयारी करते रहें, कितनी करते रहें, आप बैठ ही नहीं पाएंगे उसमें।
बात समझ रहे हैं? फर्स्ट स्टेप अगर नहीं चढ़े तो आप फाइनल स्टेप पर नहीं पहुंच सकते। और यूपी टेट अगर आपको देखा जाए तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी को 90 मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए? 90 मार्क। और अगर रिजर्व कैटेगरी है, चाहे वो क्या बोलते हैं एससी है, ओबीसी है या फिर एसटी है, उनको चाहिए 82 मार्क्स। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपकी कौन सी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करनी है, उतने ही आपको एग्जाम में मार्क्स लेकर आने हैं। तो ये क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा मस्ट है। इसके बाद अभी तक हर बार ऐसा हुआ है, जैसे यूपी टेट 2026 आया है, जुलाई में हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2026 में ही सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी तक जितना प्रायर का हमने रिकॉर्ड देखा है, डाटा देखा है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला जो सी टेट सुपर टेट आया था 2018 में आया था, वो एमसीक्यू नहीं था। एमसीक्यू नहीं था, उसमें क्या था, उसमें आपको आंसर लिखने थे, वो बहुत ज़्यादा टफ था, आंसर खुद से लिखने थे। और जब हमने आंसर लिखने होते हैं, और सिलेबस का तो कुछ आपको पता है, अनलिमिटेड सिलेबस है, तो आप कहाँ से कहाँ तक याद करेंगे, है ना। तो ये हमारा काफ़ी हार्ड हो गया था। फिर उसके बाद जब 2019 या 2020 में आया था, मैं ईयर में थोड़ा कंफ्यूज हो सकती हूँ, तो वो था एमसीक्यू बेस था, तो ये कंपैरेटिवली इजी हो गया था। क्यों? अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ आपने पढ़ी है, आप उसको एग्जैक्टली रिमाइंड नहीं कर पा रहे हैं, बट जैसे ही आपको 4 ऑप्शन दिखे, आप तुरंत रिकॉल करके एक ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। बट क्योंकि पढ़ के हमें कभी कभी हमारा जो बैक ऑफ माइंड में है वो हमें याद आ जाता है। बट 2018 में क्या हुआ, जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो हमें कुछ रिकॉल ही नहीं हो रहा है। अगर आपको टू द पॉइंट आ रहा है तो आप आंसर लिखिए इतने स्पेस में, और टू द पॉइंट नहीं आ रहा है देन आप अंट कुछ भी लिख लीजिए, नंबर तो आपको मिलने वाला नहीं है। अगर उन्होंने पूछ लिया कि लाइक मैं ऑप्शन दे रही हूँ कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, और अगर आपको नहीं याद आ रहा है कौन है, तो आप फिर ऑप्शन देख के तो आप गैस कर सकते हैं, बट इसमें आप क्या गैस करेंगे, है ना। तो वो थोड़ा टफ हो गया था। ऐसे ही मतलब ये तो बहुत छोटा सा मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो अब अगर हमारे पास देखा जाए तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2019 का पेपर है। कौन सा पेपर है? 2019 का पेपर है। एक बार सी टेट सुपर टेट आ जाए, फिर हम आपके लिए 2019 का या 20 का जो भी वो सुपर टेट का पेपर था वो प्रैक्टिस के लिए लेकर आएंगे। अब देखिए बार बार हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि मैम मेरिट कैसे बनेगी। मैंने एक क्लास अपलोड भी की थी, उसमें थोड़ा डाउट हो गया था, क्योंकि देखो मेरिट का क्राइटेरिया नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा सुपर टेट के। बट एज पर प्रीवियस मेरिट्स, जैसे अब तक सुपर टेट में मेरिट बनी है, मैं उसके अकॉर्डिंग एक आपको जनरल बता देती हूँ। ठीक है, मेरिट कैसे बनेगी। पिछली वाली मेरिट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था शायद, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे क्लास में। तो वैसे जिसको भी कंफ्यूजन है वो इधर देख लीजिए। देखो सॉरी, मैं फिर से कह रही हूँ, यूपी टेट क्या है? क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो जब क्वालिफाइंग एग्जाम है तो उसकी मेरिट ऐड नहीं होगी, है ना, मेरिट ऐड नहीं होगी, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं, मैं लिख रही हूँ जिससे आपको याद रहे, करते हैं तो सुपर टेट नहीं दे सकते। सुपर टेट आप नहीं दे सकते हो, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आप समझिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। अब आता है फिर हमारा जो सुपर टेट की जैसे मेरिट बनती है, सुपर टेट का एग्जाम होता है 150 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है? सुपर टेट का एग्जाम होता है 150 मार्क्स का। इसका सिलेबस जितना टेट का है प्लस थोड़ा और बढ़ जाता है, वो हम बताएंगे कब कितना बढ़े। 150 मार्क्स का होता है, एमसीक्यू बेस्ड है अभी तक। अगर नए नोटिफिकेशन में कुछ चेंज हो जाता है तो हम नहीं बता सकते अभी, है ना, वो नोटिफिकेशन आने के बाद पता लगेगा। और ये जो सुपर टेट है इसका 60% स्कोर होता है। समझ रहे हैं आप कितना ज़्यादा वेटेज लिए हुआ है? 60%। और जो 40% होता है वो आपका होता है जो आपका एकेडमिक्स है ना, वो होता है।
एकेडमिक्स है आपका, ठीक है। क्योंकि आप देखिए सिर्फ 40% एकेडमिक है और 60% सुपर टाइट है। कितना ज़्यादा मार्क्स आपका सुपर टाइट का है। अगर किन्हीं बच्चों का एकेडमिक अच्छा नहीं भी बना है तो ज़रूरी नहीं है। जैसे कुछ ने कमेंट किया था कि मैम मेरा 29.6 है, मैं नाम भूल रही हूँ, किसने कमेंट किया था, एक मिनट रुको मैं एक बार चेक करके बताती हूँ कि मैम मेरा 29.6 है तो क्या मेरे को तैयारी करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए भाई, ज़रूर करनी चाहिए आपको तैयारी, है ना। तैयारी करना तो आपका अल्टीमेट मोटिव होना चाहिए, है ना। कोई है तो उनको क्यों 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 करनी चाहिए? क्योंकि भाई अगर आप तैयारी करेंगे तो तभी तो आप क्वालिफाई करेंगे। सिर्फ एकेडमिक तो 40% है, मान लीजिए आपने इसमें अच्छे नंबर ले आए तो आपका तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो आप देखिए चाहे आपके 29.6 हो, 30% हो, कितने भी हो, आपको तैयारी तो करनी है। अब जो है 40% अकेडमी है, अकेडमिक कैसे जुड़ेगा? जो 40% आपका अकेडमिक है उसको आप देखिए, जैसे कि इसमें मैं सबसे पहले समझाती हूँ। 40% अकेडमिक है ना, तो आप मानिए इसमें 10% है आपके क्लास 10th की परसेंटेज का। मैं यहाँ पे क्लियर लिखती हूँ परसेंटेज का। मानिए एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, आपके क्लास 10th में आए हैं 85%, आई विश इससे भी ज़्यादा आए, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। 85%, तो 85% का 10% कितना हुआ? 8.5, ठीक है। फिर 10% चाहिए क्लास 12th की परसेंटेज का, क्लास 12th की परसेंटेज का, ठीक है। अब अगर आपके आए हैं क्लास 12th में आपके आए हैं, सपोज कर लीजिए 87%, ज़्यादा आए आई विश, लेकिन अभी हम इतना एग्जाम्पल मानेंगे। 10% इसका हो गया 8.7, कितना हो गया? 8.7। फिर ऐसे ही आपका 10% हुआ है किसका? ग्रेजुएशन का। चाहे आपने ग्रेजुएशन में किसी ने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो या बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, व्हाटएवर, जो भी आपने किया है, आपके ग्रेजुएशन का 10%। एग्जाम्पल है आपके ग्रेड में आ रहे हैं 80%, कितने? 80%, तो 80% का 10% कितना होगा? 8.0, कितना होगा? 8.0, ठीक है। ये यहाँ पे 3 तक निकल गया। फोर्थ हमारा 10% जुड़ेगा डीएलएड का, किसका? डीएलएड का। कहीं कहीं इसको बीटीसी भी कहा जाता है या फिर कोई और ट्रेनिंग कोर्स है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके डीएलएड में आए हैं 86%, तो इसका 10% कितना हो गया है? 8.6। अब आप देखिए ये हमारे 40% जुड़ गए ना। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और फोर्थ ये। अब मैं हाईलाइट करूंगी जो जो हमने ऐड करने हैं। 10% ये जुड़े हैं, 10th का 10% बना 8.5, 12th का 8.7, फिर ग्रेजुएशन का 8.0 और डीएलएड का 8.6। तो अगर हम देखें 40% जो हमारी एकेडमिक थी उसका 40% कितना बना, ये आप जोड़ के देखेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ सारे लिख रही हूँ। 8.5 प्लस 8.7 प्लस 8.0 और बीटीसी में बना था या डीएलएड में बना था 8.6। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए तो कितना होगा? 33.8। ये आपका हो गया है कितना? 33.8। इससे आपके स्कोर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकेडमिक इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। जब 60% आपका सुपर टैट का नंबर जुड़ेगा तो एकेडमिक इतना मैटर नहीं करेगा, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपका कितना भी बैठ रहो। तो ये जो 33.8% है ये आपके 40% में से बन गए हैं। बात समझ में आ गई? 40% में से आपके बन गए हैं 33.8। यहाँ तक तो एकेडमिक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम सुपर टैट पर। सुपर टैट पर आए। सुपर टैट आपका होगा, टोटल मार्क्स कितने होंगे सुपर टैट के? 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का आपका सुपर टैट होगा। इसमें से सपोज करिए, एग्जाम्पल में ले रही हूँ, आपके आ गए हैं 100 मार्क्स। कितने आ गए? 100 मार्क्स। अब सुपर टैट की 60% कैलकुलेट होगा, वो भी किसके? सुपर टैट के
परसेंटेज का, सुपर टैट के परसेंट का। अब आपने 150 में से 100 नंबर स्कोर करे हैं सुपर टैट में एग्जाम्पल, तो आप इसकी परसेंटेज निकालिए। पहले परसेंटेज निकालेंगे, ये कटा कितना, कितने परसेंट आपका बैठेगा पहले आप ये देखेंगे, क्योंकि इसमें 100 नंबर जो हैं 100 में से नहीं जुड़ेंगे, 150 में से, इसमें हमारे जुड़ेंगे परसेंटेज में से। सबको हमें परसेंटेज में से जोड़ना है, तो ये आपका कितना बैठेगा 66.7 मान लीजिए, 66.7%। अगर मैं राउंड ऑफ करके बैठूं तो आपका बैठेगा, आपने इसमें 100 नंबर आए हैं तो आपने 66.7% स्कोर किया है। कितना किया है 66.7%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से इसका 60% लेना है, 60% ऑफ 66.7%। जैसे अभी तक भी तो हमने सारी परसेंटेज का 10-10% लिया था ना, तब जाके 40% बना था, तो ऐसे ही इसका पूरे का 60% लेना है। तो अब हमें इसका लेना पड़ेगा कितना 60%। एक मिनट रुकिए, कैसे निकालेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 66.7। आपको ऐसे इसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो अब आप देखिए कितना बैठेगा, आपके नंबर बैठ गए 40.02। ये आपके इतने नंबर बैठ गए हैं, ये बन गए इतने नंबर सुपर टैट में, यानी कि इतने पॉइंट्स आप मान के चलिए। इधर आपका एकेडमिक में कितने बैठे थे 33.8। अब मैं वापस यहाँ पे आऊँगी, आपके एकेडमिक में बैठे हैं, फिर देखिए कैसे मेरिट बनेगी। अब क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, एकेडमिक में आपके बैठे थे, यहाँ पे देखो हमने कैलकुलेट किए थे ना, 40% में से कितने बने थे 40%, 33.8 बैठे हैं। और ये हमारे बैठे हैं, अगर हम इसकी बात देखें, ये कितने बैठे हैं, ये हमारे बैठे हैं 40.02, 40.02। तो आप देखेंगे 73 आपके 100 में से आपके बैठ गए हैं 73.82। ये बहुत अच्छा स्कोर है। आप इससे भी अच्छा स्कोर करिए सुपर टैट में, 100 से भी ज़्यादा नंबर लेके आइए। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जो जॉब लगेगी वो इनके बेसिस पे लगेगी, ना आपका जो 100 नंबर आ गए हैं तो आपका 100 स्कोर हो गया, नहीं। जो आपकी ओवरऑल मेरिट बनेगी वो ऐसे बनेगी कि आपको इसकी परसेंटेज का 60% निकालना पड़ेगा। फिर जो आपने एकेडमिक में जोड़ा है ये एकेडमिक का है और ये आपका सुपर टैट का है, ये दोनों की परसेंटेज निकल के तब 100 में से आपका जो बैठेगा ये स्कोर, ये 73.28, ये आपके लिए ये एलिजिबिलिटी या फिर ये आपकी मेरिट लिस्ट में आने के लिए ज़रूरी है। मेरिट लिस्ट इसी के बेसिस पे प्रिपेयर होगी, विल बी प्रिपेयर्ड। आप क्लियर हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है? तो आप देखिए कि आपको सुपर टैट के नंबर कितने ज़्यादा मैटर करते हैं। वहीं अगर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 100 की जगह 80 आ गए, एकेडमिक सेम रहा, एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके 100 की जगह 80 आ गए। अब अगर आपके 80 आए तो आपने जब इसकी परसेंटेज निकाली तो आपका कितना बैठा, मैं यहाँ पे आपको 100 से इसलिए करके दिखा रही हूँ जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट है उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपके बैठे 53.4%। अब जब आपने इसका 60% निकाला, जब आपने 60% निकाला, मैं सारा खोल के करके दिखा रही हूँ जिससे और पूरा आप समझ सको कि किस तरह से परसेंटेज बनेगी, बिल्कुल एक एक चीज़ डिवाइड मल्टीप्लाई सब बेसिक करके। तो आप देखिए जब आपका इतना बैठा, आपने 80 नंबर स्कोर किए तो कितना आपका बैठेगा, ये देखिए, तो आपका बैठा है 32.04। देख रहे हैं, 100 नंबर लिए थे तो आपका 40 बैठा था, और अगर आपने 80 नंबर निकाले तो आपके यहाँ पे 8 नंबर कम हो गए हैं, 32.4। अगर अब मैं यहाँ पे टोटल मेरिट निकालूं, टोटल मेरिट जो कैसे आएगी, एकेडमिक प्लस सुपर टैट का जो हमने टोटल निकाला है ये वाला, प्लस एकेडमिक तो हमारा यही है 33.8 जो हमने कैलकुलेट किया था। तो देखो आप कितना डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए इसमें बहुत कंपटीशन रहता है, आप ये बात मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एक एक मार्क्स के लिए। सुपर टैट इतना एकेडमिक मैटर नहीं करता जितना आपका सुपर टैट मैटर करता है। 65.84 बनी है टोटल। ठीक है, अब आप मानिए कि आपने 20 नंबर कमाए आपके और आप 65.84 पे पहुंच गए। वहीं पे ये जो
हमारा स्टूडेंट 1 था, इसके 73.4 थे, और ये हमारा स्टूडेंट 2 है, इसके 65.84 है। देखो कितना ज़्यादा मेरिट में डिफरेंस आ गया। इसलिए आपको सुपर टाइट में बहुत अच्छा स्कोर करना है। देखो एकेडमिक्स तो अब आपके हाथ में नहीं है ना, क्योंकि वो तो आप कर चुके हैं, ग्रेजुएशन भी कर लिया, बीटीसी भी कर लिया। अब आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ सुपर टाइट है, और सुपर टाइट 60 नंबर का है, वो है भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को यूपी टाइट के साथ साथ आप शुरू कर दीजिए। और अगर आपको तैयारी करनी है सुपर टाइट की तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा पूरा जो हमारे साथी हैं सब सुपर टाइट क्वालिफाइड हैं, सब ने एग्जाम दिए हैं, 2018 का भी 2019 का भी। उन्हें बहुत अच्छे से पता है पेपर का पैटर्न, पेपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, या क्या क्या पूछा जाता है, तभी तो उनकी जॉब लगी है ना। तो इसलिए आप लोग ये चीज़ मान के चलिए, अगर तैयारी करनी है तो बिल्कुल जुड़े रहिए। और मेरिट मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दी है। अब मैं ना सुन लूँ कि मुझे मैम कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे मेरिट बनेगी, क्या होगी, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर क्लास अच्छी लगी है, इंपॉर्टेंट लगी है और सही में आपके लिए वैल्यूएबल है तो क्लास को जरूर लाइक करें। और मैं फिर से कह रही हूँ, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। जो फोकस्ड बैच चल रहा है यूपी टेट का मास्टर बैच, उसके लिए बनाया हुआ है, आप उसे जल्दी से ज्वाइन कर लें। आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी डाउट आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारे PYQs प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की क्लास चल रही है, जिन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। उसके लिंक्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। बिकॉज बार बार मैं आपको बताती हूँ, PYQs से ही एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली, एंड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, डोंट फॉरगेट टू पेन अस।